Good morning students. Today's topic is integration of princely states. लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि जो ब्रिटिश इंडिया था was divided into two parts. First is the British Indian province and second is the princely states. जो आपके ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे वो क्या थे, वह डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड several large and small states are ruled by princes called the princely states. Now problems देखते हैं इनमें क्या थी. So British government said that कि 565 princely states that would become legally independent and were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि जितनी भी अपनी टोटल कितनी उस टाइम में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी कि क्या है, अब वो लीगली इंडिपेंडेंट है, चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को करे या वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल करे, ये उनकी इच्छा है. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. जो ट्रेवनकोर के रूलर्स थे सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि वो एज अ इंडिपेंडेंट रूल करेंगे. थर्ड, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. ठीक नेक्स्ट डे जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी अनाउंस कर दिया. निज़ाम थे क्या था, एक टाइटल था जो वहाँ के रूलर को किस नाम से जाने जाते थे, निज़ाम. सो नेक्स्ट है आपका टॉपिक गवर्नमेंट्स अप्रोच. इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहा. Sardar Patel played a historic role in negotiating with the rulers of princely states. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था, हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था इन्होंने. जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनसे बातचीत करके उनकी स्टेट्स को अपने इंडिया में मर्ज करने में काफ़ी हेल्प की थी and bringing most of them into the Indian Union. So the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. और इन princely states के जो लोग थे मोस्टली वो चाहते थे किसके साथ जुड़ना, इंडियन यूनियन के साथ, उनका एक हिस्सा बनना चाहते थे. So the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. तो बदले में गवर्नमेंट ने भी क्या किया, एक स्ट्रेटजी अपनाई कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में इंडियन यूनियन में इसका पार्ट बनेंगे उनको कुछ क्या दी जाएंगी, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कुछ पार्ट्स दी जाएंगी, जैसे कि किसी को क्या प्रीवी पर्स की क्या दी जाएगी, सहूलियत दे दी जाएगी. नेक्स्ट है फोर्थ, सम रूलर्स वर नॉट वांटेड टू ज्वाइन एंड दे हैड टू बी फोर्स्ड टू ज्वाइन इन इंडिया. बट कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे, पर क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उनको अपने में क्या किया, उसको ऐड कर लिया. अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, वो फर्स्ट आता है अपना हैदराबाद, जिसकी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, जहाँ के रूलर कौन थे, निज़ाम. तो फर्स्ट पॉइंट है कि हैदराबाद द लार्जेस्ट of the princely states was surrounded entirely by Indian territory. Indian territory में सबसे बड़ा जो था ये प्रोविंस था हैदराबाद. Its ruler carried the title निज़ाम, और यहाँ के रूलर का क्या टाइटल था, निज़ाम, and he was one of the world's richest man. थर्ड है, the निज़ाम wanted an independent status for हैदराबाद. यहाँ के निज़ाम चाहते थे इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे हैदराबाद का. तो ही साइन द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947. तो इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ. अ मूवमेंट व्हेन द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्सेस. फिर क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट की वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो काफ़ी ऑप्रेसिव थे, तो उनकी इन रूलर से क्या, वो रूल से क्या वो परेशान हो चुके थे. तो
उन्होंने इनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाई। द पेजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर, तेलंगाना रीजन्स के जो किसान थे कि वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम, मतलब कि वहाँ का जो पेजेंट्री सेक्शंस था वो भी क्या था, इनके निज़ाम के अगेंस्ट थे। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्सेस, और फिर निज़ाम ने इन मूवमेंट्स को, इन जितने भी अपोज़र थे इन सब को दबाने के लिए क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज़ किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू हैंडल द सिचुएशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया इन सारी जितनी भी वहाँ पे चल रहा था उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन द कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस, इधर मूव किया उन्होंने निज़ाम के फोर्सेस में। सो आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग द निज़ाम ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सो हैदराबाद क्या हो गया, जॉइंड इन इंडिया। ये था हैदराबाद के बारे में। नेक्स्ट है अपना मणिपुर। द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह signed the instrument of accession with the Indian government। किस एश्योरेंस पे साइन किया उन्होंने, ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड, जो उसके अंदर का रूल करने का तरीका है वो उसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948, क्योंकि लोग चाहते थे इलेक्शंस, तो उन्होंने, महाराजा ने क्या किया, सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया में मणिपुर में हुए थे, वो हुए थे 1948 में। और फर्स्ट टाइम क्या था, यहाँ पे राइट टू वोट मिला था सबको। Thus, Manipur was the first part of India to hold an elections based on universal adult franchise. The state congress wanted the merge of Manipur. जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर को मर्ज किया जाए इंडिया में, एंड बट जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसके अगेंस्ट में थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेडेड इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, बट सितंबर 1949 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने मर्जर एग्रीमेंट पे साइन हुए इनके, और क्या हुआ, मणिपुर को इंडिया में जोड़ लिया गया। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। नेक्स्ट है अपना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब जो जितनी भी स्टेट्स थी, प्रोविंशियल स्टेट्स थी, इनको अपने इंडिया में ज्वाइन करना था, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। चलो कुछ प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट भी की, जैसे कि हैदराबाद, मणिपुर, पर क्या किया है कि कमीशन बनाया गया, ताकि कमीशन क्या करे, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था कि वो देखे कि जो स्टेट्स बनाने हैं किन बेसिस पे बनाने हैं, इनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, कितनी होंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। देखते हैं उनका क्या रोल था। फर्स्ट पॉइंट है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 the principle was recognized Indian National Congress Party and told that after independence state will be created on the basis of linguistic, but they did not create। एक नागपुर सेशन हुआ था बेटा ऑफ कांग्रेस ने किया था 1920 में। द प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड, क्या था वो, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड टोल्ड दैट कि आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट क्या करेंगे, विल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स बनाई जाएंगी, बट दे डिड नॉट क्रिएट। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स। देखो, जो आपको पता है कि जो अपनी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बट इसके जो चैलेंज, इन्होंने जो डिसाइड किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट की जाएंगी, बट इस डिसीज़न को क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स थे और पीपल्स ने उनको क्या किया, चैलेंज किया।
प्रोटेस्ट बिगेन इन द तमिलनाडु, सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ तमिलनाडु में, पार्ट्स ऑफ द, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरला एंड आफ्टर दैट कर्नाटका. जो पॉटी श्रीरामुलु, अ कांग्रेस लीडर and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast and led to his death after 56 days. इसी प्रॉब्लम को चलते हुए एक जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने वो क्या हुआ, एक लंबी जिसको हम कहते हैं ना फास्ट, तो क्या हुआ, वो जो वहाँ के लीडर थे एक लंबे टाइम के लिए वो उपवास पे चले गए, जिसको हम अनशन भी कहते हैं. इसमें क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर 56 डेज. सो दिस कॉज ग्रेट वायलेंस अकर्ड इन आंध्रा रीजन्स. इनकी डेथ से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारा फिर वायलेंस भी हुआ इस रीजन में. सो पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स. लोग सड़कों पे गलियों में आ गए. मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग. फिर क्या हुआ कि फाइनली द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने अपने क्या अनाउंस किया, the formation of separate Andhra state in December 1952. एक सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट आंध्र स्टेट बनाया गया दिसंबर 1952 में. फिर अदर पीपल ऑल्सो प्रोटेस्टेड टू मेक देयर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो दूसरे लोग भी चाहते थे ये. सो क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953. आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया. तो याद रखना ये अपॉइंट हुआ 1953 में, टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स की फिर से न्यू बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए. द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, जो अपना ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, तो इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की दैट की ऑन विच बेसिस स्टेट शुड बी फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी, किन बेसिस पे स्टेट्स बनेंगे और कितने बनेंगे. फिर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. इसमें क्या हुआ, फिर उस टाइम में 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई.